नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आप रात 10 बजे जो हम लेकर के आते हैं नया प्रोग्राम सुनील शुक्ला जी की नज़र से। तो सुनील शुक्ला की नज़र से वो क्या देख रहे हैं, आज उन्होंने कहा हम सर्वे पे बात करेंगे। तो ये जो सर्वे आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, इसका क्या मतलब? और ये सर्वे कहा जाता है कि बड़ा साइंटिफिक है, और जहाँ से ये चल के आया है बेसिकली उन देशों से चल के आया जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ हर मुद्दे को लोग जानते हैं, उसका अच्छा और बुरा पक्ष दोनों समझते हैं, दोनों जानते हैं किसका बढ़िया किससे बुरा होने वाला है, जानकारियों से लैस रहते हैं लोग। कि हमारे देश में बड़ी विषमताएं हैं, बड़ी विविधताएं हैं। एक ही स्टेट की बात करें तो बहुत अमीर लोग भी रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन भी है, गवई भी है, सुदूर गाँव भी है। तो ये जो 2-2,500, 5,000, 10,000, 25,000 लेकर के सर्वे करते हैं, और जो जिसमें जिस तरह से सवाल करते हैं, हालांकि एक बात ये भी सही है कि एक हमारे यहाँ कहावत है, नहीं मामा से अच्छा काना मामा। तो सर्वे कम से कम डेटा तो ला करके देता है, और डेटा पे कुछ तो आकलन करने को मिलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो आज सर्वे को लेकर के ही बात करेंगे सुनील जी के साथ, और उनका क्या नज़रिया है सर्वे को लेकर के, इस पे आज बात करते हैं। सुनील जी नमस्कार। तो ये जो सर्वे का जो खेल चल रहा है पिछले, हालांकि काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन अभी इसकी चर्चा ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो है पहले सर्वे आता था कि इलेक्शन के बाद आ गया, इलेक्शन के पहले एक आध सर्वे आ गया। अब तो हर 2 दिन पे सर्वे आ रहा है, आज फलाना सर्वे कर रहा है, आज वो चैनल कर रहा है, आज वो सी वोटर कर रहा है, तो फलाना कर रहा है, ढेर सारे नाम है सर्वे करने वाले। आप इसको, चूंकि आपने दोनों दौर देखा है, राजनीति का वो दौर देखा है जो लोग जो है अपने संवाद करते थे गांव की जनता से, अपने वोटर से, और वहां से वो फीडबैक लेते थे कि क्या लग रहा है। आज जनता से कनेक्ट जो है नेता का कम हो गया है, सर्वे वालों का ज़्यादा लग रहा है, या पत्रकारों का ज़्यादा कनेक्ट लग रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, और ये परसेप्शन मेकिंग में है या इसका कोई ऑथेंटिक ये भी है? क्योंकि वो अक्सर लिखते हैं कि 3 से 5% तक एरर की संभावना है या आशंका है, जो कर लीजिए। तो 3 से 5% में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। धन्यवाद धनंजय जी। सर्वेक्षण एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका हो सकता है, बशर्ते कि उसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। अगर आप सर्वेक्षण किसी एजेंडे के तहत करेंगे, वही निष्कर्ष निकालना चाहेंगे जो आप चाहते हैं, तो वो सर्वेक्षण नहीं है, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिशों में आपका योगदान है। तमाम सर्वेक्षणों में आप याद कीजिए, पिछला कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक की एक स्थानीय मीडिया समूह ने एक सर्वे किया, इनाडी या कुछ नाम भूल रहा हूं उनका, वो स्थानीय तेलुगु भाषी एक मीडिया संस्थान है, वो ऑनलाइन। कर्नाटक में तो कन्नड़ ने किया होगा ना? कन्नड़। तो उन्होंने किया, और उन्होंने, और माने एक एक चीज उनकी सही साबित हुई। वजह क्या थी कि एक तो उन्होंने लोगों से मिल करके सर्वेक्षण किया, और 60,000 उनका सर्वे सैंपल था। उस 60,000 में जो उनके सवाल थे, वो माने सर्वेक्षण से संबंधित कोई सवाल उनका बचा हुआ नहीं था। आप किसके साथ हैं, किसका क्या आपके मन में है, क्या आपके मन में इश्यूज हैं, और उन्होंने वर्गीकरण किया कि किस समूह के साथ, अलग अलग समूहों को उन्होंने बांटा, जातियों का समूह, आय वर्ग का समूह, महिला पुरुष का, माने बहुत व्यापक तरीके से किया। परिणाम क्या हुआ कि कर्नाटक के चुनाव के बारे में जो उन्होंने सर्वेक्षण में अपनी रिपोर्ट दी, वह अक्षरशः साबित हुई, और तमाम लोगों के सर्वेक्षण गलत साबित हुए। मैं चुनाव के दौरान, मैं जब अखबार में काम करता था, तो कुछ बड़े पत्रकार देश के मैं सर्वेक्षण करने के लिए आए, तो मैं उनके साथ मैं गया हूं। मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं मार्क टूली के साथ एक बार गया था, वो बीबीसी के लिए काम आए हुए थे। मैं सोच नहीं सकता कि किस कदर मेहनत लोग करते हैं लोगों का मन भापने के लिए। मार्क टूली ने अपने उस 2 दिन की, जब मैं उनके साथ था और मैं विद्यार्थी था पत्रकारिता के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और मुख्य सड़क से चले ही नहीं, वो जो अंदर गांव की जो सड़कें थी, उन सड़कों पे जाना, इतने गांव के लोगों से मिलना, चौपाल बैठ करके मिलना, खेत में काम कर रहे मजदूर से मिलना, और उस सर्वेक्षण के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला अक्षरशः साबित हुआ।
आप 5,000 लोगों के सैंपल सर्वे से एक राज्य का कोई आकलन नहीं कर सकते हैं। आप, ये संभव ही नहीं है। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से मिल करके कोई बात करें, तब भी बात समझ में आती है। आप अगर टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तो लोग मैंने इसका अंदाज कर पाना बहुत मुश्किल है। सामने बैठ के जब बात करता है, तो सर्वे करने वाला व्यक्ति भी उसके मनोभावों को पढ़ता है। उससे ये कोशिश करता है जानने की कि कितनी बात उसके मन में, वो बात कितना सच कर रहा है या कितना गलत कर रहा है। या उसी तरह से है जैसे मिस कॉल दे करके लोग अपनी पार्टी की मेंबरशिप दे रहे हैं। अरे आपकी अगर पार्टी का मेंबरशिप इतना है, तो आपको सर्वेक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। चुनाव के पूर्व जो सर्वेक्षण करवाते हैं विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों में, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि जब आपका संगठन है, आपका जिले की इकाई है, ब्लॉक की इकाई है, गांव की इकाई है, तो आपका कार्यकर्ता क्यों नहीं बता देता कि आप किस विधानसभा क्षेत्र में आप कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर हैं। आपको प्रोफेशनल की क्या आवश्यकता है? ठीक है, एक प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपका तरीका क्या है। अगर आप ये पूछते हैं मध्य राजस्थान में जाकर के कि अशोक गहलोत कितने पॉपुलर हैं और मोदी जी कितने पॉपुलर हैं, तो कोई तर्क है इसका? एक राज्य सरकार, एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री के बारे में आप उनसे राय पूछना चाहते हैं, और फिर आप निष्कर्ष बताते हैं कि मोदी जी इतना पॉपुलर हैं और उनके मुकाबले अशोक गहलोत इतना कम पॉपुलर हैं। तो इस एक वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अगर आप, आज की स्थिति होती जा रही है कि तमाम जो समूह, आप समूह का नाम देकर के बता सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलेगा। माने आप, स्थिति ये हो रही है कि तमाम गंभीर पत्रकारों से आप बात करेंगे, तो उनका ये कहना है कि मेरा इन सर्वेक्षणों पे कोई भरोसा नहीं है। मैं निजी तौर पे आपसे कह दूं कि मैं तो बहुत सक्रिय रहा हूं, आज भी सक्रिय रहता हूं। तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा, विधानसभा चुनाव मैंने देखे हैं, मुझे आज तक कोई सर्वेक्षण करने वाला नहीं मिला। मैं कह दूं कि फला व्यक्ति मिला था जो सर्वेक्षण कर रहा था। एक दौर था जब लोगों ने, तमाम जो सर्वेक्षणकर्ता समूह हैं या मीडिया समूह हैं, वो पोलिंग बूथ के सामने एक बॉक्स रख देते थे कि आप अपना, जिसको आप वोट दे रहे हैं, इसी में डाल दीजिए, सवाल नहीं करते थे। वो एग्जिट पोल के नाम पर तब भी लोग एक तरह का एक आकलन हो जाता था कि एक धारणा बन जाती थी या कुछ निष्कर्ष निकाल ले जाते थे। आज तो अगर आप सर्वेक्षण करने वालों के क्वेश्चनेयर पढ़ लीजिए, तो आपको लग जाएगा कि किस तरह का एजेंडा है। अब जब राजनीति मैंने, आप किसी से फंडिंग करके अपना संरक्षण करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जो आपका आर्थिक स्रोत है, उसके साथ आपकी प्रतिबद्धता हो जाएगी। एक अच्छे खासी विधा को एक अविश्वसनीय बनाने के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। मेरा भी मानना है कि अगर आप सर्वेक्षण को सर्वेक्षण के तरीके से, अगर आपका सैंपल सर्वे शानदार हो, बड़ा हो, और व्यक्तियों से आमने सामने बैठ करके अगर आप बात करें, जो आपका क्वेश्चनेयर हो वैज्ञानिक हो, वह उसी विषय पर केंद्रित हो जिस विषय का आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप तथ्य के काफी नजदीक जा सकते हैं। जो आपने एक ट्रैक कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया, उसमें तमाम तरह की गलतियां होने की आशंका रहती है, वो प्रायोजित भी हो जाता है, हाईजैक लोग कर लेते हैं। एक ही पार्टी के लोग उस पर लगे हुए हैं और तरह तरह का आपको फीडबैक दे रहे हैं। उसके आधार पर कई बार होता है कि उन सर्वेक्षणों से किसी राजनीतिक दल को एक अपना मुहिम बनाने की या एक अपना नैरेटिव बनाने का एक आधार तो मिल जाता है, लेकिन उसमें जो श्रोता है या पाठक है, उसको निराश होना पड़ता है। और जिन जिन लोगों ने ये एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया, अपना सैंपल सर्वे बेहतर रखा, अपने सवाल जवाब बढ़िया रखे, जिन जिन समूहों के बीच में वो सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनके बीच जाकर के उन्होंने बात करने की कोशिश की, वह काफी सत्य के नजदीक रहे हैं। तो सवाल इस केवल इस बात का है कि आज जो विश्वसनीयता में कमी आई है सर्वेक्षणों के, उसका कारण यही है कि उसको संपादित करने का जो तरीका है, वही अपने आप में बहुत ज्यादा विश्वसनीय बनता चला जा रहा है बड़े पैमाने पर। जी, लेकिन एक सवाल ये है सुनील जी कि ये वैज्ञानिक पद्धति है, वो आपने भी कहा कि पद्धति तो बड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन आप करते कैसे? इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये देखिए कि जो आजकल राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी अपने सर्वे कराती है किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। हमने देखा ये होने लगा है कि वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या और दूसरी पार्टी हो, कम से कम दो बड़ी पार्टियां तो यही करती हैं कि वो सर्वे वाले का ये लेती है और हर विधानसभा या हर लोकसभा से जो है वो सर्वे निकाल के लाती है किसको वोट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, और उस आधार पर टिकटें दी जाती है, काट दी जाती है।
मंत्री का टिकट कट जाता है, फिर जो है विधायक का टिकट कट जाता है, फिर नए आदमी को टिकट मिल जाता है, फिर हल्ला होता है, फिर टिकट, तो कई सारी कई चीज़ें होती है। तो उसमें जो है जनता के लिए और कहिए कि उन नेताओं के लिए, नेता तो आदमी तब बनता है जब वो पब्लिक से उसका कनेक्ट हो। तो आजकल क्या ये सर्वे की वजह से जो जो पार्टियों का जो आपने कनेक्ट होता है वो भी कमजोर हुआ है, लेकिन पब्लिक जो है वो सर्वे से कितना प्रभावित होती है और पब्लिक सर्वे पे किस तरह से रिएक्ट करती है? क्या उनके वोटों को प्रभावित करता है सर्वे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो लोगों के बीच में जाके देखा हूँ, बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रभावित करता है, लेकिन आम जनता के बीच में मुझे इसका बहुत असर दिखाई नहीं पड़ा। एक बौद्धिक डिस्कशन के लिए लोग इसको लेके आते, जो जनता के बीच में एक धारणा बन जाती है, उसको आप सर्वेक्षण, अगर वो सर्वेक्षण आम लोगों की धारणा के अनुकूल है तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा उस सर्वेक्षण के आधार पे अपने मत बदलने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी धारणा बदलने के लिए तैयार नहीं होते। ये कभी दिखाई नहीं पड़ा। और अगर आप जमीनी हकीकत के नजदीक होते हैं तो फिर किसी सर्वेक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। आज जो सर्वेक्षण हो रहा है ना, अगर आप इनसे पूछे किस बात का सर्वेक्षण, तो उसमें जातियों का, समूहों का, दबाव समूहों का, जो चुनाव जीतने हारने वाले जो कारक हैं, किनके बीच में पहुंच करके किस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है, किन तरह के मुद्दों की बात की जा सकती है, इस तरह के सर्वे हो रहे हैं, जो कि किसी राजनीतिक दल के मैंने एक मजबूत आधार के बाद इस तरह किया जाना मुझे तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि आपका पार्टी कार्यकर्ता ही आपको बताने की स्थिति में है। आप एक प्रोफेशनल लोगों को ले आते हैं। आप सोचिए कि अगर आप किसी सर्वेक्षण करने वाले प्रतिष्ठान का जो कर्मचारी है, वो किसी अन्य राज्य का रहने वाला है, हरियाणा का आदमी मध्य प्रदेश में क्या सर्वे कर लेगा? उसके सामने भाषा की भी समस्या होगी। जो अगर स्थानीय बोली में जो बात कर लेगा कोई व्यक्ति, वो बाहर वाले व्यक्ति तो बात नहीं कर सकता। तो जो सर्वेक्षण होते हैं, आप ये सोचिए कि अगर ये सर्वेक्षण इतने ही कारगर होते तो आप टिकट काटते रहते हैं, जब दबाव बनता था उसको टिकट दे देते हैं, अपना उम्मीदवार बना देते हैं, प्रतिनिधि बना देते हैं। ये भी स्थितियां बनती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये सर्वेक्षण है वह एक तरह का चुनावी प्रबंधन है। चुनाव का कैसे प्रबंधन किया जाए, किन किन लोगों को कौन किस तरह के हम उम्मीदवार लाएं, क्योंकि अब आप सोचिए ना कि आपके चुनाव लड़ने का तरीका क्या हो गया है कि आप चुनाव मैंने स्थानीय नेतृत्व को नकार करके आप केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे हो गए। तो इस सर्वेक्षण का क्या मतलब? तो आप कब मतलब एक प्रबंधन के लिए आप सर्वेक्षण करा रहे हैं, और उसके और जो बाकी किसके पक्ष में कौन से मुद्दे हैं, किसके पक्ष में किस तरह की हवा बह रही है, कौन से कारक हो सकते हैं जो एंटी इनकम्बेंसी को कमजोर कर सकते हैं या प्रो इनकम्बेंसी कर सकते हैं, यह तो आपको, अगर आपका संगठन है तो अपने आप आपके पास होना चाहिए। या आप इस मतलब इस आप ये कि जिससे कि अनुभवी डॉक्टर होता है कि नाड़ी पकड़ करके आपका रोग बता दे, और एक आदमी होता है कि दुनिया की रिपोर्ट मांग लेगा कि एक पैथोलॉजी की रिपोर्ट आप लेकर के आइए तब जाकर निष्कर्ष निकालेगा। अब जैसे वही होता है ना कि यह मैंने गूगल मैप से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन गूगल मैप के भरोसे ही आप रहेंगे तो कई बार आपको गलतियां होंगी। आप एक स्थानीय व्यक्ति जितना अगर वहां का रहने वाला है, वो आपको जितने प्रभावी तरीके से रास्ता बता सकता है, आप गूगल मैप के भरोसे नहीं कर सकते आप उसको। एक मतलब मुकामी व्यक्ति की जो जानकारी होती है, वह जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति की तुलना में ज्यादा है, महत्वपूर्ण है। और इसीलिए राजनीतिक दलों को अपने संगठन पे भरोसा अगर रहेगा, संगठन का मजबूत होगा, तो इस तरह के सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप देखिए, जैसे आप मिजोरम को देख लीजिए, आप मिजोरम में कोई सर्वे नहीं कर सकते, आपका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार ही नहीं होता है। वहां हर आदमी एक दूसरे को जानता है। वहां का जो मतदाता है वो उम्मीद करता है कि वो जो प्रत्याशी है उससे आके बात करे। जो छोटे छोटे राज्य हैं, और अरुणाचल में हर आदमी हर व्यक्ति को जानता है, कौन सा सर्वेक्षण कर लेंगे? और जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है वहां, जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन शहर हैं, उनको मतलब वहां स्थिति हो जाती है कि मतदान के दिन वो छुट्टी मनाने चले जाते हैं, मतदान का प्रतिशत बुरी तरह से गिर जाता है। किस बात का सर्वे कर लेंगे? किस सर्वे का माने है वो? अगर 30%, 32%, 25%, 27% का रूट हो रहा है बड़े बड़े शहरों में, तो सर्वेक्षण किस बात के लिए, किनके बीच हो रहा है और उनकी क्या भागीदारी है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है भी और उस सर्वेक्षण में भाग लिया, उसने अपने व्यक्ति में व्यक्त किए, और उसकी उस चुनाव की प्रक्रिया में उसकी भागीदारी उतने उत्साहवर्धक नहीं है, क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे आप?
तो आमतौर पर जो राजनीतिक दलों का जो सर्वे है वो चुनावी प्रबंधन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। जी। तो आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो सर्वे है उसका औचित्य नहीं है उतना भारत के संदर्भ में, और सर्वे केवल एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम करता है, ये कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। अगर सर्वेक्षण व्यापक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, बड़े सैंपल सर्वे के साथ लोगों के बीच में जाकर के अगर सर्वेक्षण नहीं किया जाता तो वो केवल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। और इसीलिए तमाम विश्व जो समूह हैं, सर्वे करने वाले संस्थान हैं, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई है। आज लोग कहने लगे किसका सर्वेक्षण है ये, आप लोगों से बात कीजिए किसका सर्वेक्षण है, वो लोग बता देंगे कि हमको क्या चाहिए। मतलब जिन संस्थानों में लोग आप अलग अलग चैनलों पे अगर आप बात कीजिए, पत्रकार कहते हैं कि भाई संस्थान में काम किया हूं, मैं जानता हूं सर्वे किस तरह के सर्वे कराए जाते हैं और इस सर्वे का मतलब क्या है। आप लोगों से बात कीजिए, जब सर्वेक्षण आप दिखाते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि हम जानते हैं किस तरह का सर्वे होता है। तो ये विश्वसनीयता जो खोते जा रहे हैं ये सर्वेक्षण करने वाले लोग, ये बड़ा सवाल है। और उन्होंने विश्वसनीयता क्यों खोई? अपने तौर तरीकों से। अगर कोई मिस कॉल देकर के अगर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनेगा तो पार्टी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता नहीं होगी जो उस पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने के बाद वो उस दल का सदस्य बनता है। उसी तरह से अगर आप टेलीफोन से किसी से पूछ करके या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आप वो करते हैं तो वह उस तरह का मैंने कह सकते हैं आपके तथ्यों के नजदीक नहीं होता जितना अगर आप लोगों के बीच में बैठ करके आप बात करते हैं। तो आप एक संवाद जब कायम करते हैं तो आप उस व्यक्ति को आसानी से समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कह क्या रहा है, सोच क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। ये सवाल होते हैं। आप सर्वेक्षणों को माने आमने सामने बैठे बगैर और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किए बगैर आप मुझे लगता है कि माने उसको तथ्यों के नजदीक आप जा नहीं सकते, संभव नहीं है। उसकी व्याख्या आप कर लें और आप भले कर लें कि आप बड़ा भारी काम कर रहे हैं, हो नहीं सकता ये इस में। और इसीलिए लगातार इन सर्वेक्षणों के कुल की विश्वसनीयता को लेकर के आप पिछली बार देखिए ना, आप छत्तीसगढ़ को देखिए। छत्तीसगढ़ में पिछले सर्वेक्षण में किसने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? न केवल सरकार बनी, बीजेपी 20 के नीचे चली गई। एक है क्या आप लोगों के बीच में जब जाएंगे तब आपको पता चलता है कि वहां की स्थिति राजनीतिक जमीनी हकीकत है क्या। और इसीलिए जो जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति होता है वह तथ्यों के नजदीक होता है, उसको चीजों की समझ ज्यादा होती है उन लोगों की जो बाहर से आकर के केवल एक प्रोफार्मा के तहत वहां सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, जानने लायक चीज है, किया जाना चाहिए, लेकिन जो तरीके हैं, जो प्रमाणित तरीके हैं उसके तहत। जी जी जी। मेरी नज़र से अगर देखें तो मैं कहूँ कि सर्वे जो है एक जिज्ञासा एक हमारे अंदर होती है हमेशा कि भविष्य में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। ये जानने की लालसा हर व्यक्ति के भीतर होती है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो या विद्वान हो या जो हो। और एक क्यूरियसिटी जो है जिससे भविष्य ज्योतिष को आप जैसे ज्योतिष को आप लेते हैं कि भविष्य क्या है, जरा मुझे बतलाइए, मुझे घर कब खरीदने वाला हूँ, गाड़ी कब आने वाली है, नौकरी कब मिलने वाली है, शादी कब होने वाली है। वैसे ही ये जिज्ञासा और सर्वे जो है उस जिज्ञासा की पूर्ति करता है। और चैनल के लोग भी सर्वे पर बात करते हैं, जैसे ही सर्वे आता है फिर वो बुला लेते हैं विशेषज्ञ को और उस पर डिस्कशन करते हैं। दर्शक भी अपने तौर पे जमा हो जाते हैं जिस समूह के हैं और वो अपना करने लगते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सर्वे हो या कुछ हो, ठीक है, वैज्ञानिक चीज़ अपनी जगह चलती रहे। भविष्य को निर्धारण आसान काम नहीं है। भविष्य कई बातों से बनता बिगड़ता है, उसमें कुछ सवाल केवल परम पिता परमेश्वर ने जिसकी आस्था, जो आस्तिक लोग हैं, उसने अपना पावर किसी को डेलीगेट नहीं किया है। इसलिए जो भाग्य बांचने वाले लोग हैं ना, यह अगर यह उस व्यवस्था में हस्तक्षेप की एक कोशिश है जो संभव नहीं है। नहीं, चलिए जैसे कर्म प्रधान है वैसे ही इस तरह के सर्वेक्षणों में भी कर्म प्रधान ही है। आप अपने काम को अगर सर्वेक्षण करने के लिए लोगों के बीच में आप जाकर के बात करेंगे 1 to 1, वह सर्वेक्षण तथ्यों के ज्यादा नजदीक होगा। बिल्कुल सही। तो हम जो है ये कार्यक्रम जो है सर्वे पे आज हम जो सुनील जी से बात कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सुनील जी से हर छोटे छोटे मुद्दे पे बात करें जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है या हमारे जीवन के बगल से गुजरता है। हम भले उसको न देखें लेकिन हमारे बगल में है वो, तो उस पर चर्चा करेंगे। इसी तरह हमारा अगला कार्यक्रम जुड़ करेंगे।
लेकिन हम ये और कहेंगे कि आप जो है अपनी आँख, अपना दिमाग, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ खोल के रखिए और खुद महसूस कीजिए, उस आधार पे वोट दीजिए। किसी के कहने पर नहीं, चैनल में ये कहा जा रहा है और उसने ये किया है। आप खुद पता कीजिए, जितना जागरूक होंगे उतना सही सरकार बनेगी हमारे साथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील जी, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका भी बहुत-बहुत